पीएनबी बैंक इंडिया का सेकंड मोस्ट प्रॉमिसरी बैंक है। इसकी वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस है। ये बहुत ही रिकग्नाइज्ड ब्रांच है, बैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड का। ऑब्वियसली देयर आर मेनी बैंक्स, बट इंडिया जैसे बड़े कंट्री में सेकंड मोस्ट प्रॉमिसरी बैंक का दर्जा अगर किसी को हासिल है तो वो होता है पीएनबी बैंक। अब मेन बात आती है कि जो 3 लोगों ने इससे का फ्रॉड करके बाहर गए थे, उनकी वजह से शेयर नीचे आया, सबको पता है। बट जब जब न्यूज़ आएगी कि उनके तरफ से कि इनका ये हो गया वो हो गया, गवर्नमेंट इनके तरफ से ये करने वाली है वो करने वाली है, हमेशा आपको तेज़ी देखने मिलेगी। और ये तेज़ी है ना, हमेशा से आ पड़ी है और आगे भी आती हुई रहेगी। ऑब्वियसली मैं कहना चाहूँगा कि बैंक बहुत अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके चलिए। बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर टारगेट दे दीजिए। देखो, मैं एक सिमिलर चीज़ हमेशा कहता हूँ कमेंट्स में, एंड मैं वीडियो के ज़रिए भी कह रहा हूँ कि टारगेट के पीछे अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका जो फाइनेंशियल्स रीड करने की कैपेबिलिटी है, टेक्निकल्स रीड करने की कैपेबिलिटी है, वो चले जाएगी। ओनली बिकॉज आप किसी भी एक्सपर्ट को, आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट, बट आप किसी भी एक्सपर्ट को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी, अगर आप वॉरेन बफे जी को भी कह दो ना कि इसके टारगेट क्या है, वो भी आपको यही कहेंगे कि टारगेट मत पूछना। क्योंकि कई सारे लोग आपको टारगेट दे देते हैं एंड देन यू आर स्टक अप टू दैट टारगेट। अगर टारगेट नहीं आता है देन आपका स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ जाता है, बिकॉज टारगेट 1 साल पहले दिए रहते हैं, है ना। आप 1 साल से वेट कर रहे हो और पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। क्या पता कुछ नया फ्रॉड हो गया, क्या पता कंपनी में कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया, क्या पता शेयर मार्केट का सिनेरियो ही ख़राब चल रहा है, क्या पता शेयर मार्केट में बुल रन चल रहा है जैसे अभी चल रहा है। टारगेट आपको मिलेंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म के मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म क्या, आपको तो हर सेकंड फाइनेंस की दुनिया में खुद को अपडेट रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो टारगेट्स के पीछे अगर आप भागोगे तो आप कभी खुद की स्टडी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप वो एक फॉर एग्जाम्पल पीएनबी बैंक में आपका कौन सा टारगेट था, आप वो मुझे बता देना। फॉर एग्जाम्पल आप पीएनबी बैंक में 50 रुपीज़ का टारगेट लेके चल रहे हो, आप रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे, क्या पीएनबी बैंक 50 बढ़ा, क्या ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, आप बस वही चेक करोगे। आपको ना कोई फाइनेंशियल्स से कुछ मतलब है, ना आपको कोई रिपोर्ट से मतलब है, ना दुनिया में जो पीएनबी बैंक से रिलेटेड क्या चल रहा है उससे मतलब है, पीएनबी बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है उससे मतलब नहीं। मैं हर एक स्टॉक के लिए बोल रहा हूँ, और मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं कह रहा, मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ द बिगनर को कह रहा हूँ। और अगर आप में वो है तो कोई भी बुरी बात नहीं है, मतलब बुरी बात है बट वो एक हर एक बंदे में होती है। बट जिसने उसको कोप अप कर लिया वो बन गया वॉरेन बफे, वो बन गया राकेश झुनझुनवाला, वो बन गया राधा कृष्ण दमानी, और वो बन गया संजीव वसीम जी। तो ये सारी पर्सनालिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी कभी आती है, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से आती है। लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इन द सेंस मैं आपको आज बता ही देता हूँ, मतलब मैं तो वैसे भी हमेशा वीडियो में बताता हूँ, बट लेट मी क्लेरिफाई टुडे। आपको उठ के टारगेट वाला स्टॉक नहीं देखना है कि 40 रुपये किसी ने टारगेट दिया है। पर्टिकुलरली अगर मैंने भी दिया ना कि 40 रुपये लॉन्ग टर्म का टारगेट है, आपने टाइम पूछ लिया, ओके, आप रोज़ आके यहाँ पर टारगेट देख रहे हो, बट आपकी फिर बाद में डेवलपमेंट नहीं होगी। आप यहाँ पर देखोगे नहीं कि स्टॉक में क्या चल रहा है, आप बस उठ के देखोगे टारगेट लगा के नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं, पेपर पे लिख के बैठ जाते हैं जितने भी स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है, एंड देन वो लोग देखते रहते हैं कि क्या ये अचीव हो रहा है, क्या ये अचीव हो रहा है। और कई सारे लोग तो उससे भी खतरनाक रहते हैं, उनके पास जितना भी जीवन की पूंजी रहती है ना वो एक ही स्टॉक में डाल देते। अब चलो एक स्टॉक जैसे रिलायंस में, टीसीएस में डाल दिया तो समझ में आता है, मतलब नहीं डालना चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर डाल भी दिया ना तो क्या होता है कि स्टॉक डाइवर्सिफाई नहीं होता है। और कई सारे लोग ऐसी स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में अपना लाखों का प्रॉफिट समझकर कैपिटल डाल देते हैं, और हमें सपने भी मिल जाते हैं कि ये स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा। अरे बनाएगा करोड़पति, पर हर एक की किस्मत राकेश झुनझुनवाला जी जैसी नहीं होती है ना। उनकी कभी आप बैठ के बायोग्राफी और स्टोरी पढ़ना, आपको पता चलेगा कि किन सारी चीज़ें चैलेंजेस आई थी। बट स्टिल आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने 2% कैपिटल को इन्वेस्ट करो ना। आप के पास 100% कैपिटल है ना, तो उसमें से एक शेयर में 2% कैपिटल इन्वेस्ट करो। मूविंग बैक टूवर्ड्स आवर पॉइंट, यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने का समय है अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना आता है तो, क्योंकि बैंक बहुत अच्छी है। जब जब इसमें ऐसी कोई न्यूज़ आएगी कि कोई रिकवरी आई है तब तब ये ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि विकास लाइफ केयर ने पीएनबी बैंक का सारा लोन चुका दिया,
अब यू मस्ट नॉट बी नोइंग व्हाट इज़ विकास लाइफ केयर, बट स्टिल वो छोटा सा लोन था। बट स्टिल ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें चैनल पे डिस्कस होती हुई नहीं दिखती है न्यूज़ चैनल्स पे, बट आपको देखना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल्स पे ना ये बड़ी बड़ी न्यूज़ कवर होती है। ऑब्वियसली पीएनबी बैंक इज़ अ बिग बैंक एंड उसकी कोई भी न्यूज़ आ रही है तो बढ़िया आ रही है, बट ऐसी नहीं आएगी कि एक छोटी इंडस्ट्री जैसे कि विकास लाइफ केयर उसने यहाँ पर लोन लिया था एंड उसने रीपे कर दिया, वो न्यूज़ नहीं आएगी। बिकॉज वो कुछ करोड़ों में रहता है, चंद करोड़ों में, जिसकी कोई वैल्यू रहती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, बट इन द टर्म ऑफ मार्केट जो लोगों को चाहिए ना वो नहीं रहता है। लोगों को क्या चाहिए कि विजय माल्या के पास गए एंड देन उनका जो प्रॉपर्टी है वो लेके आके बेच दिए, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे एंड देन दे विल बाय द शेयर इन एक्सपेक्टेंस ऑफ द रिटर्न्स। और फिर ऑपरेटर्स इतना अच्छा नीचे पछाड़ देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, टारगेट के पीछे नहीं जाना है, और वो लॉन्ग टर्म में पता चलता है। मैं आपको इतना जल्दी बता रहा हूँ, अगर आप अभी बिगनर हो ना, ये बात आप ध्यान में रख लेना कि टारगेट के पीछे मत भागना, क्योंकि टारगेट एक बार आपने देख लिया ना तो आप रोज़ वो टारगेट चेक करोगे, जो हर एक बंदा इंक्लूडिंग मी सब ने की है। बट जो जितना जल्दी उस चीज़ से बाहर आ गया वो उतना सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।